नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद केडी से में आपका स्वागत है। मैं हूं केडी पटेल। आज आपके सामने गागर की सागर सीरीज के में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज़ादी के दीवानों के संबंधित जो उपनाम है, व्यक्तित्व के जो उपनाम है, जो व्यक्ति हैं उनके उपनाम दिए गए हैं, उस दौरान आज़ादी में उनका योगदान रहा है, उनको आज पढ़ेंगे। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए दोस्तों लाइक मत करना, शेयर मत करना, लेकिन याद जरूर कर लेना। अपने दोस्तों को जरूर बता देना जिसका आप चाह रहे हो कि इसका भी सिलेक्शन हो। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ बताए हैं, फालतू का कोई भी कचरा मैंने नहीं बताया है, और आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आए हुए हैं या आने के पूरे चांस हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि आज़ादी के दीवानों के उपनाम क्या है। तो एक तरफ अपने उपनाम लिख रखे हैं और एक तरफ दोस्तों उसके व्यक्तियों के नाम लिख रखे हैं। दोस्तों यहाँ से एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ये गुलाम नंबर 4 है, तो गुलाम नंबर 4 के नाम से किसको जाना जाता है। एक पूछा जाता है कि जमनालाल बजाज को जाना जाता है, तो ये कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं। दो प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर बन रहे हैं, तो अपन को ध्यान रखना है कि ये कौन से ज़िले से बिलोंग कर रहे हैं, कौन से ज़िले से है और इनका उपनाम क्या है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि गुलाम नंबर 4 और गांधी जी के 5वें पुत्र। ये दोस्तों आपको आ रहा है, आसानी से आ रहा है, सबको आ रहा है, सब जगह है, लेकिन कुछ ऐसे मिलेंगे आगे आपको जो नहीं आ रहा होगा, या फिर आपने पढ़ा होगा भूल गए होंगे, या फिर कई बुक्स में नहीं दिया होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि गुलाम नंबर 4 और गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है, और ये सीकर जिले से थे, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला है दोस्तों राजस्थान का मंगल पांडे, किसे कहा जाता है। अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। ये कहाँ से थे, बीकानेर से। अमरचंद भाटिया, भाटिया बीकानेर, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान का मंगल पांडे, अमरचंद भाटिया। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का तिलक किसे कहा जाता है। राजस्थान के तिलक अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। राजस्थान के ददीसी किसे कहा जाता है, अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जयपुर से बिलोंग करते हैं, जयपुर से थे। राजस्थान के तिलक किसे कहा जाता है, अर्जुन लाल सेठी को। अगला दोस्तों है आज़ादी के दीवाने, सागरमल गोपा को कहा जाता है आज़ादी के दीवाने, ये जैसलमेर से बिलोंग करते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ केसरी किसे कहा जाता है। दोस्तों मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को कहा जाता है, मेवाड़ केसरी। ये बिल्कुल नया है, हर जगह किताबों में नहीं है, तो आप ध्यान रखें। और बिल्कुल ये आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, किसे कहा जाता है ये बिल्कुल लिखा हुआ है, वो जो सही है, ऑथेंटिक बुक से लिख रखा है, कोई आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कंफ्यूज वाला आपको एक भी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं बताया। अगला दोस्तों है लक्कड़ का फक्कड़, मार साहब, लोक नायक, शेर ए राजस्थान। दोस्तों ये किसे कहा जाता है, ये जयनारायण व्यास को कहा जाता है, जो जोधपुर से। लक्कड़ का फक्कड़ किसे कहा जाता है, जयनारायण व्यास को। मां साहब किसे कहा जाता है, जयनारायण व्यास को। लोक नायक किसे कहा जाता है, जयनारायण व्यास को। शेर ए राजस्थान किसे कहा जाता है, जयनारायण व्यास को। आपको आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों, एक बार अपने हाथ से जरूर रफ पेज में लिखें, एक पेज के अंदर पूरा आ जाएगा, और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको, एक नंबर आपको दिला के जाएगा। राजस्थान के जतिन दास किसे कहा जाता है, राजस्थान के जतिन दास, बाल मुकुंद बिस्सा। ये जो नागौर से थे बाल मुकुंद बिस्सा जी, और इनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राम सेवक, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल और एसआई, आरएस लेवल में भी क्वेश्चन ये इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आगामी जो भी भर्तियां हैं उनमें सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, रीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व वाला पूछा जाता है, तो ध्यान रखें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर इसको देखें और अपने हाथ से लिखें। राजस्थान केसरी और योगी पुरुष किसे कहा जाता है, राजस्थान का केसरी और राजस्थान का योगी पुरुष किसे कहा जाता है, केसरी सिंह बारट को कहा जाता है। राजस्थान का केसरी, दोस्तों ऊपर पढ़ा था अपने मेवाड़ का केसरी, तो महाराणा प्रताप था। अब है राजस्थान केसरी किसे कहा जाता है, केसरी सिंह बारट को। योगी पुरुष किसे कहा जाता है, ये भी केसरी सिंह बारट को कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अगला दोस्तों है शेर ए भरतपुर, ये किसे कहा जाता है, शेर ए भरतपुर। शेर ए राजस्थान जयनारायण व्यास, शेर ए भरतपुर गोकुल जी वर्मा, भरतपुर से थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, शेर ए भरतपुर किसे कहा जाता है, गोकुल जी वर्मा को कहा जाता है। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सहस्त्र क्रांति के जनक, सहस्त्र क्रांति के जनक कौन है, गोपाल सिंह खरवा, ये अजमेर से थे। दोस्तों यहाँ पर सहस्त्र क्रांति के एक भामाशाह भी है और एक जनक है, आपको ध्यान रखना है, जनक गोपाल सिंह खरवा है, और यदि भामाशाह पूछे तो सेठ दामोदर दास राठी। भामाशाह का मतलब यही है, कोई दान वगैरह करते हैं या फिर धन के संबंध में सहयोग करते हैं, तो उसको सेठ कहते हैं अपन, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज होने में आपको ज़रूरत नहीं है। तो एक इसके आगे नाम सेठ जुड़ा हुआ है, तो आप थोड़ा उस हिसाब से आइडिया लगा दें, क्योंकि हो सकता है कि आप सहस्त्र क्रांति में इस दोनों में कन्फ्यूज हो जाए कि जनक कौन था या भामाशाह कौन था, तो इसके आगे ऑलरेडी सेठ लगा हुआ है,
सेठ अपन आमतौर पे इसी को कहते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसे हो या फिर वो कोई अच्छा काम कर बड़ा बड़ा आदमी हो तो उसको कहते हैं। तो इस हिसाब से भामाशा बड़ा ही होता है। थोड़ा ऐसे लिंक करके याद रखोगे तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो वहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे आपके और 2 ऑप्शन आपको काट लोगे लेकिन 2 आपके नहीं कटेंगे। इसलिए थोड़ा हमेशा स्मार्ट स्टडी के तौर पे पढ़ें तो आपको एग्जाम में हेल्प रहेगी। दोस्तों, सहस्त्र क्रांति के जनक गोपाल सिंह खरवा है और भामाशा कौन है? दामोदर दास राठी है। ये अजमेर से थे और ये ब्यावर से थे, ये ध्यान रखना आपको। अगला दोस्तों है आदिवासियों के बाबूजी, ये सबको आ रहा है। आदिवासियों के बाबूजी किसे कहा था? मोतीलाल तेजावत को, ये उदयपुर से थे। अगला दोस्तों है राजस्थान का चंद्रशेखर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अमरदास वैरागी। राजस्थान का चंद्रशेखर और राजस्थान का अमरदास वैरागी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जोरावर सिंह बारठ को। जोरावर सिंह बारठ कहाँ के थे? उदयपुर के थे। राजस्थान के चंद्रशेखर, राजस्थान का वैरागी किसे कहा जाता है? जोरावर सिंह बारठ को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है राजस्थान के गांधी, सबको आता है, गोकुल भाई भट्ट को आता है। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट। अगला दोस्तों है कि राजस्थान में क्रांतिकारियों के पितामह किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान में क्रांतिकारियों के पितामह, राजस्थान में क्रांतिकारियों के पितामह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं इसके। तो ये है श्यामजी कृष्ण वर्मा। राजस्थान में क्रांतिकारियों के पितामह, क्रांतिकारियों के पितामह श्यामजी कृष्ण वर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपने हाथ से एक बार इसको जरूर लिखें। अगला दूसरा है दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। वागड़ के गांधी, दोस्तों वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है और ये कहाँ के थे? डूंगरपुर के थे। वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर से। एक दोस्तों आपने एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जीता भा नाम से कौन सा व्यक्ति जाना जाता है? तो जीता भा ये एक सामान्य प्रचलित शब्द था, जनता द्वारा इसको प्रेम वंश बोला गया था। तो जीतमल पुरोहित ये जगानी ये जैसलमेर के थे, तो इनको कहा जाता था जीता भा। तो इसमें नाम में पड़ा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ये बना था, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अब की बार और भी कभी आ जाए तो आपको गलत नहीं करना है। क्योंकि अपन ऐसे क्वेश्चन सरल आते हैं, उस क्वेश्चन उसको अपन देखते हैं कि ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो कई बार अपन उसको क्या है कि आते हुए भी गलत कर लेते हैं। तो जीता भा कौन है? जीतमल पुरोहित, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों है मरुभूमि के मेघ किसे कहा जाता है? घनश्याम दास बिड़ला को कहा जाता है मरुभूमि के मेघ। और इन्हीं को कांग्रेस के भामाशाह कहा जाता है। किसको? घनश्याम दास बिड़ला को। तो दोस्तों ये जो मोस्ट थे, जो मैंने आपको 10 12 15 उपनाम बताए व्यक्तियों के, और एग्जाम में मेरे हिसाब से इनमें से आपके क्वेश्चन आ जाएगा। आपको दूसरी जगह देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको इससे ज़्यादा प्रत्येक किताब में नहीं मिलेगा, बुक्स में गाइड में नहीं मिलता है इतना एक जगह, इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको पहुंचाने का प्रयास किया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से, और आगे भी कौन से सब्जेक्ट के वीडियो आपको चाहिए कि हमारे को इस सब्जेक्ट के ज़्यादा वीडियो चाहिए या फिर इस सब्जेक्ट से संबंधित लाओ, कौन सी भर्ती के लिए चाहिए, आप अब कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना, कम से कम 3 दोस्त को ज़रूर शेयर करना, उसका भी एग्ज़ाम अच्छा रहेगा। और दोस्तों अभी तक आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।